बुलेट अगर आइकनिक बाइक है तो रॉयल इनफील्ड भी एक ब्रांड है, राइट। लोग प्रीमियम बाइक्स में सबसे ऊपर तवज्जो देते हैं बुलेट को। जी जी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बाइक नहीं है, ये एक सेंटिमेंट है। किस किस तरीके का बिजनेस है आपका? आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई है? मेरी पढ़ाई हुई है सिनकैरन से और उसके बाद पुणे से बाद मैं पढ़ाई किया हूँ। वहाँ पे मेरी इंजीनियरिंग वगैरह सारी चीज़ें हुई हैं। किसी भी बिजनेस को करने के लिए थोड़ा बहुत पॉलिटिकल सपोर्ट का जरूरत है। इस बात से आप कितना एग्री करते हैं? कार्तिक आर्यन आए थे ओपनिंग पे, कौन से? हाँ, कार्तिक आर्यन आए थे। वो फिल्म के प्रमोशन के लिए भी आए थे अपने, और हमारे साथ वो अपना कॉम्प्लेक्स के साथ एग्रीमेंट था तो वो भी आए थे। कहते हैं कि तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही कामयाब बिजनेसमैन जो कि अपने बिजनेस में बहुत कामयाब हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तरक्की कर रहे हैं, मृणाल जी हैं, जो KRM ग्रुप के मालिक हैं, KRM ग्रुप के ओनर हैं। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। Thank you। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बढ़िया। कैसा चल रहा है भैया बिजनेस आपका? बिजनेस भगवान की दुआ से और हमारे टीम के मेहनत से सब अच्छा चल रहा है। किस किस तरीके का बिजनेस है आपका? हमारे इस ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में हमारा डीलरशिप आता है, रॉयल एनफील्ड का डीलरशिप है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स का मास्टर फ्रेंचाइजी है बिहार और झारखंड के लिए, कॉम्प्लेक्स सिनेमाज करके है ब्रांड। उसके बाद हमारा LPG स्टोव्स वगैरह का पूरे भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और HPCL, ये तीनों ऑयल कंपनीज़ का हम लोग के पास डिस्ट्रीब्यूशनशिप है। और एग्रीकल्चर में भी कुछ बिजनेसेस है। एग्रीकल्चर में भी कुछ बिजनेस है जी ये जो कर्मावर मोटर्स आप जो चला रहे हैं हाजीपुर में, जी जी। कैसा रिव्यू है उसका? कस्टमर्स और लोगों का तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है और रिव्यूज़ वगैरह भी अच्छे हैं। आप चेक करोगे, गूगल रेटिंग्स भी अच्छे हैं हमारे। बाकी सब ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो अभी नहीं आई है। और जो भी है, हम चाहते हैं कि कस्टमर्स को एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस शेयर करें, जिसके कारण हमें एक अलग थोड़ा इम्पोर्टेंस भी मिले और हमारे रिव्यूज़ वगैरह सब अच्छे रहें। कस्टमर्स का एक्सपीरियंस अगर अच्छा रहता है तो फिर आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत बढ़िया। सर, ये जानना था हमको कि ये आपका फैमिली बैकग्राउंड, मतलब कि आप लोग शुरू से ही बिजनेसमैन हैं या फिर आप बिजनेस में इंटर किए हैं? बिजनेस में एक्चुअली हमारे फैमिली से ही लोग बिजनेस में। हमारे पिताजी 32 साल 35 साल पहले से ही बिजनेस में है और उन्होंने ही बिजनेस में नींव डाली थी। मेरा छोटा भाई भी बिजनेस में है, विशाल सिंह। अभी नवरात्रा के कारण वो नहीं आ पाया क्योंकि पाठ कर रहा है, नहीं तो वो भी आता हमारे साथ में आज। और उसी समय से हम लोग बिजनेस में हैं। पापा तो बहुत टाइम से हैं और हम लोग जब बड़े हुए, मैं तो पहले जॉब करता था। किस चीज़ का जॉब कर रहे थे? मैं IT में था। मैं IT कंपनी में काम करता था और ऑन साइट भी था, लंदन वगैरह में भी था। लेकिन फिर पापा ने मुझे भी बिज़नेस में ही बुला लिया। पहले छोटा भाई था साथ में पापा के। फिर इस तरीके से ग्रेजुअली हम लोग सब कोई लास्टली बिजनेस पे ही आ गए और एक्सपेंशन पे दिमाग लगाया और एक्सपैंड करते जा रहे हैं। आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई है? मेरी पढ़ाई हुई है सिनकैरन से और उसके बाद पुणे से बाद मैं पढ़ाई किया हूँ। वहाँ पे मेरी इंजीनियरिंग वगैरह सारी चीज़ें हुई हैं। इंजीनियरिंग की है बेसिकली? हाँ जी। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का सपोर्ट आपको बिजनेस में है? बिल्कुल है। जॉब का भी सपोर्ट है और मेरी पढ़ाई का भी सपोर्ट है। इंजीनियरिंग में आपको सिर्फ टेक्निकल नॉलेज ही नहीं देते, वो आपको एक ऐसा बंदा बनाते हैं जो कि हर सर्कमस्टांसेस में आप एक फाइटर बन के उस चीज़ को डील करते हो। और जॉब आपको ग्राउंडेड रहना सिखाता है, लोगों को पहचानना सिखाता है। तो दोनों ही चीज़ मेरे लिए इम्पॉर्टेंट रही बिजनेस में भी। ये हाजीपुर में जो आप कर्मावर मोटर्स रन कर रहे हैं, जी उसमें हाजीपुर के लोगों का कितना सपोर्ट आपको मिल रहा? सही कहूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मुझे जो एक्सपेक्टेशन नहीं है उससे ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है यहाँ के लोगों का। कस्टमर्स का सपोर्ट है, मेरी टीम का सपोर्ट है, तो सपोर्ट तो मुझे बहुत मिल रहा है यहाँ पे। बाकी उनके सपोर्ट और उनके एक्सपेक्टेशन पे मैं उतर पाऊँ, मेरी दिन रात यही मेहनत रहती है कि मैं उनके एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सकूँ। अच्छा, आप बहुत लोगों से ऐसा सुनते हैं कि किसी भी बिजनेस को करने के लिए थोड़ा बहुत पॉलिटिकल सपोर्ट का जरूरत है। इस बात से आप कितना एग्री करते हैं?
देखिए इसमें क्या है, पॉलिटिकल सपोर्ट का मैं बताऊंगा कि बिजनेस जो एक रन करता है, मेरा जो मानना है कि बिजनेस रन करता है आपकी ऑनेस्टी और आप कितने अपने सिस्टम को लेके ट्रांसपेरेंट है, आपकी टीम आपको कितना सपोर्ट कर रही है और आपके कस्टमर का कितना फेथ है आपके ऊपर, आप कितना लॉयल है कस्टमर के लिए और कस्टमर आपको कितना ट्रस्ट करते हैं। पॉलिटिकल जो आप बता रहे हो वो एक एड ऑन एडवांटेज हो सकता है, लेकिन अगर मैं पूरे बिजनेस की स्ट्रेटजी उस पर डिसाइड करूं तो ये गलत होगा। ये गलत। हाँ, ये मतलब बाकी सारी चीज़ें इज़ ओके, बट हाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का तो बहुत फ़ायदा मिलता है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट लगता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अलग अलग तरीके के बिजनेसमैन के आते रहती हैं, तो वो सारी सपोर्ट की आपको ज़रूरत करती है ग्रोथ करने के लिए। ये ऐसा सुनते हैं या फिर ऐसा ये सच्चाई भी है कि हाजीपुर में गुंडागर्दी बहुत चरम सीमा पे पिछले 10-15 सालों में, ठीक है, मतलब ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा क्राइम रेट एक शहर, इंडिविजुअल शहर में हाजीपुर सबसे नंबर 1 पे, ये रिपोर्ट है, ये न्यूज़ है। क्या आपको इसका भुगतान कभी भुगतना पड़ा है? भगवान की दया से तो ऐसा कुछ अभी सर्कमस्टांसेस मैंने कभी आपको किसी पर कोई धमकी? नहीं, ऐसा नहीं आया। मेरा मानना इसमें भी थोड़ा अलग है कि अगर आप अपने सिस्टम को ट्रांसपेरेंट रखते हो, आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करते हो, उनके साथ फेथ, अगर आपका ऑनेस्टी है और आपका लोकल लोगों का भी मतलब सपोर्ट है, तो आपको एज सच कोई प्रॉब्लम इस तरीके की नहीं आती है। नहीं आ रही है। हाँ, और छोटे मोटे जो भी चैलेंजेस है जो एक बिजनेस में आते रहते हैं, तो उसको डील करने का अलग लीगैलिटी तरीका है, आपके लॉज हैं आपके पास, आपका अपना स्ट्रेटजी है, उस तरीके से डील्स हो जाता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉलिटिक्स में आने का कोई चांसेस है आपका या नहीं है? पॉलिटिक्स में अभी तो फ़िलहाल मैं फोकस किया हूँ कि सिर्फ मैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करूँ, रीजनल स्टेट लेवल से नेशनल लेवल पे लेके जाऊँ और अपने लोगों के लिए कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट और करूँ, अपने बिहार स्टेट के लिए, अपने वैशाली ज़िला के लिए, और मैं अपने कस्टमर को एक अलग एक्सपीरियंस दे सकूं, एक अलग ट्रस्ट उनका मैं जीत सकूं, एक ऑनेस्टी रहे मेरे काम में। अभी फ़िलहाल फोकस मेरा इसी पे है। फ्यूचर का पता नहीं, वो एक सेपरेट डोमेन है, तो दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ नॉट कमेंट नहीं करना चाह रहे, डिसाइडेड। या अभी डिसाइडेड नहीं है। ये रॉयल एनफील्ड का जो बुलेट है, हाँ, ये बहुत प्राइम बाइक्स में से एक है, इसका मेन कारण क्या है? देखिए, बुलेट अगर आइकनिक बाइक है तो रॉयल इनफील्ड भी एक ब्रांड है, राइट? तो सॉरी, आपका क्वेश्चन क्या था? ये बुलेट एक प्राइम बाइक्स में आती है। जी जी। जैसे बहुत सारे बाइक्स है, हाँ। बहुत महंगे महंगे बाइक्स है, लेकिन लोग प्रीमियम बाइक्स में सबसे ऊपर तवज्जो देते हैं बुलेट को। जी जी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बाइक नहीं है, ये एक सेंटिमेंट है। ये जनरेशन टू जनरेशन आप देखोगे कि आपके भी जनरेशन के ऊपर वाले जो जनरेशन होंगे या उनके ऊपर वाले भी जनरेशन होंगे, सब रॉयल इनफील्ड राइड किए हैं। तो ये एक ट्रस्ट है, ये लेगेसी है जो लोग अभी तक लेके आ रहे हैं, और ये ब्रांड अपनी लेगेसी को मेंटेन करते हुए आ रही है, चीज़ें समझ रही है, जो इम्प्रूवमेंट होता है वो टाइम टू टाइम कर रही है। कस्टमर इस ब्रांड के लिए बहुत वैल्यूबल रहता है, तो ये सारी चीज़ पे काम कर रहे हैं, इसलिए वो आइकनिक ब्रांड भी है और आइकनिक बाइक भी है। बाइक भी है। कितने जगह है आपके ये बिजनेस करमावर मोटर, सिर्फ हाजीपुर में या फिर इनके अलावा भी कहीं? करमावर मोटर्स हमारा पासवान चौक हाजीपुर पे है, फिर लालगंज में है, महनार में है, लालगंज में तिलपुलवा एक जगह वहाँ पे है, महनार में है, और हमारा भी फेस्टिवल का टाइम चल रहा है तो फेस्टिवल काउंटर भी खुला हुआ है। गरौल चौक पे भी हमने फेस्टिवल, हाँ, वहाँ पे फेस्टिवल काउंटर खोला है। महनार में अम्बेडकर चौक है, वहाँ पे भी हमने अपना फेस्टिवल काउंटर खोला है, सो दैट कि कस्टमर्स को ज़्यादा परेशानी ना हो कि जाम है या कुछ है, उसके लिए अगर आने में दिक्कत हो रहा है तो हम वहाँ पे पहुँच रहे हैं। हमने कस्टमर्स के फिजिबिलिटी के लिए होम डिलीवरी, होम फाइनेंस, लोन, ये सारा कुछ करवा रहे हैं कि कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो और वो वहीं से सारा चीज़ अपना कर लें। हाजीपुर से अभी आप आए हैं, हाजीपुर मार्केट होते हुए, हाजीपुर की व्यवस्था आप देख रहे हैं, रोड और नाला का? देख रहे हैं सर, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि जितना पोटेंशियल है इस शहर में, उतना इंफ्रा डेवलपमेंट पे काम नहीं हुआ है उस स्पीड से। काम हो रहा है, मैं ऐसा भी नहीं करूँगा कि काम नहीं हो रहा है, बट स्लो है। इस पोटेंशियल के साथ टाई अप करने के लिए इनको स्पीड अपनी ग्रोथ करनी पड़ेगी। मतलब यहाँ की गवर्नमेंट जिम्मेदार है? गवर्नमेंट पे मैं फुल टू फुल कंप्लेंट नहीं डालूंगा, क्योंकि ये इंडिविजुअल भी जिम्मेदारी होती है कि हम अपना काम कैसे कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं।
तो वो डिपेंड करता है कि क्या है। अगर हम सबको ही अपना अपना काम सही से करने लगे तो मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट को भी ज़्यादा ये कर ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप फॉलो अप करोगे गवर्नमेंट के काम का भी तो वो फास्ट प्रोसेस होता ही है। और अब तो हर चीज़ ऑनलाइन और डिजिटाइजेशन हो गया है। सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग इतना फैल चुका है कि अब इसमें तो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। तो आपको सर ट्रिप करने का बहुत शौक है? हाँ जी है। बहुत सारा फॉरेन टूर पे रहते हैं, जैसे मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, जी दुबई हो गया, हाँ। इन सब ट्रिप्स पे आप रहते हैं। इन मलेशिया और भारत में क्या अंतर है मेन सर? सर मैं फॉरेन कंट्रीज़ के ट्रिप में इसलिए भी रहता हूँ कि वहाँ से भी मुझे कुछ सीखने को मिलता है। और अगर आप बात करोगे मलेशिया, सिंगापुर, दुबई, तो वहाँ पे जो प्लानिंग है उनकी बहुत स्ट्रैटेजिकली बनाई हुई है और बहुत स्ट्रैटेजी के साथ उन्होंने अपने सारे चीज़ों को एग्जीक्यूट भी किया है। प्लानिंग हो या फिर क्लीनलीनेस वहाँ का जो है वो बहुत अपीलिंग लगता है, जिसमें इंडिया और खासकर बिहार अभी थोड़ा पीछे चल रहा है। हम लोगों को प्रॉपर डेवलपमेंट, इंफ्रा डेवलपमेंट की ज़रूरत है और ये हमारी जिम्मेदारी भी होती है कि हम अपने शहर को, अपने गांव को साफ़ सुथरा रखें। तो ये सारा बड़ा डिफरेंस मुझे दिखता है वहाँ पे, जो जबकि बिहार और इंडिया में अभी ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो उस हिसाब से डिफरेंस तो है, बहुत सारा डिफरेंस, बहुत डिफरेंस है। लेकिन हाँ, ये डिफरेंस को हम ही लोगों को कम करना होगा। ये कॉम्प्लेक्स है आपका? जी, ये कॉम्प्लेक्स स्मार्ट थिएटर एक ब्रांड है जो कि मास्टर फ्रेंचाइजी है हमारे पास बिहार और झारखंड दोनों स्टेट की। और अभी हमारा रनिंग में है फुलवारी में, एसपी वर्मा रोड पटना में 3 है, भागलपुर में है, मधुबनी में है, बेतिया में है, कटिहार में है और मधुबनी में अपना भी चल रहा है। तो यहाँ पे हमारे ब्रांड है, फ्रेंचाइजी हम लोग पूरा बिहार देख रहे हैं और झारखंड भी देख रहे हैं। 2-3 जगह ऐसे भी लोकेशंस हैं जहाँ बन रहे हैं। वो एक बार जब बन जाएगा, लाइसेंसिंग उसकी पूरी हो जाएगी, तो मैं वो भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। कार्तिक आर्यन आए थे ओपनिंग पे, कौन से? हाँ, कार्तिक आर्यन आए थे, वो फिल्म के प्रमोशन के लिए भी आए थे अपने, और हमारे साथ वो अपना कॉम्प्लेक्स के साथ एग्रीमेंट था तो वो भी आए थे एक ब्रांड को प्रमोट करने के लिए और साथ में अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि जो मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो अभी बिहार से हो रहा है। कॉम्प्लेक्स का हो या फिर और भी कोई भी एंटरटेनमेंट के नाम पे अपने पास अभी सिनेमा है। तो सिनेमा का जो रहता है, अगर आप देखोगे तो रेवेन्यूज अच्छा खासा हम लोग का भी कंट्रीब्यूशन रहता है। और बिहार एक पोटेंशियल मार्केट है, अब ये लोगों को भी पता चल गया है। तो अब ब्रांड्स आ रही हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स आ रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही है। कैफे D3 से रिलेशन कैसे है आपका बना? कैफे D3 के साथ रिलेशन हम लोग का बहुत अच्छा है और मनीष भाई जो हैं उनको और मेरा जो है वो लॉजिक और थिंकिंग बड़ा मिलता है। वो भी कुछ, हाँ, मनीष जी से और जीतू भाई से भी। वो लोग क्या है कि वो एक अलग कॉन्सेप्ट लेके आया यहाँ पे भी, जो थिंकिंग मेरी है। आज आप मेरे डीलरशिप पे भी जाओगे तो डीलरशिप जो है वो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट है। बिहार में आपको वैसा डीलरशिप नहीं मिलेगा। उनका भी जो रेस्टोरेंट है वो इसी तरीके से है कि कस्टमर एक्सपीरियंस को शेयर करवाना, उसको वो एक्सपीरियंस करवाते हैं। हमारे यहाँ भी जो है हम कस्टमर को एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। बाइक बेचना दैट इज़ अनदर थिंग, आप एक्सपीरियंस क्या दे रहे हो वो डिपेंड करता है और वो आपको ट्रस्ट गेन करने में मदद करता है। तो ये थॉट प्रोसेस हम लोगों को लगा, कुछ इनोवेटिव्स आइडिया उन्होंने हाजीपुर शहर के लिए लेके आया जो कि यहाँ की पब्लिक को ज़रूरत थी। तो आई लाइक हिम अलॉट और हम लोग की ट्यूनिंग अच्छी बनती है। मनीष जी से आपका संबंध बहुत अच्छा? हाँ, जीतू जी से भी अच्छा है, मनीष जी से भी अच्छा है। कैफे D3 में हमारा कोलैबोरेशन है, हम लोग कोलैबोरेट करते हैं। कुछ भी इवेंट अगर वो कर रहे हैं या मेरे यहाँ कुछ इस तरह का इवेंट होता है तो हम लोग करते हैं और बहुत दोनों भाई सक्सेसफुल चला रहे हैं सब। बहुत बढ़िया। ये हमारे आने वाले जनरेशन के लिए कोई मोटिवेशन है सर आपकी तरफ से? जनरेशन के लिए मोटिवेशन यही रहेगा कि आप अपने काम को बड़े सीरियसली लो और अपने पढ़ाई को भी, एजुकेशन बहुत बड़ा मैटर करता है, उसको लाइटली ना लिया जाए। और आगे अपॉर्चुनिटी जो होती है, मेरा मानना है कि बड़ा और छोटा नहीं होता, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए और छोटी अपॉर्चुनिटी से भी आप बड़े बन सकते हो। कोई एक मूल मंत्र किसी बच्चे के लिए जिसको अगर ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ना है तो? मैं अभी सीख ही रहा हूँ सर, मैं मूल मंत्र तो नहीं दे पाऊंगा। अपने एक्सपीरियंस से यही बता सकता हूँ कि वर्क हार्ड और वेट फॉर द सक्सेस विल कम टू यू। आपको क्या पेशेंस रखना चाहिए बस। आपको क्या लगता है अभी के जो लोग हैं, अभी के जो आने वाले बच्चे हैं, बिजनेस माइंडेड हैं या फिर नहीं हैं? सर अभी तो बिहार जो है, पहले IAS IPS का ही स्टेट माना जाता था, अब तो आप देख लो एंटरप्रेन्योर का भी स्टेट मानने लग गए हैं लोग।
तो हमारे को तो लग रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन जो रहेगा वो तो तूफान ही आने वाले हैं। तूफान आने वाला। हाँ, लोग आइडियाज, इनोवेशन आप देख लो कि बिहार में मैं ऐसे ही देख रहा था कि लोग ऑनलाइन जिस तरीके से मार्केट, ई कॉमर्स मार्केट एक्सपैंड हुआ है, अब तो सर छोटे छोटे गली में भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप डाले हुए हैं। मैं एक केस स्टडी आपको बताता हूँ। मैंने ठेकुआ, आप जानते होंगे, बिहार का है, वो ऑनलाइन बिक रहा है अपने ब्रांड के साथ। हम लोग के महापर्व का प्रसाद है और वो ऑनलाइन बेच के बंदा, 2 बच्चे हैं, मतलब मेरे सामने, आपके सामने वो बच्चे हैं, और वो 2 ऑनलाइन करके मखाना को, हम लोग के बिहार के प्रोडक्ट को इतना गवर्नमेंट अभी ज़्यादा एम्फसाइज की हुई है, लोग एक्सपोर्ट में दिमाग लगा रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ का तो सैलाब है, गवर्नमेंट का भी अब साथ मिल रहा है। तो अगर अब हम लोग नहीं कर पाएंगे तो कब करेंगे? और आने वाले पीढ़ी के लिए तो हम आज चेंज हुए, हमारे पापा लोग के टाइम में जो चैलेंजेस थे वो हट के हमें मिला, हमने एक्सपैंड किया उस चीज़ को, तो हमारे बाद वाले भी जनरेशन जो है उनको और भी अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा जिससे और वो एक्सपैंड कर सकेंगे। आपके लाइफ के इंस्पिरेशन कौन है? लाइफ के इंस्पिरेशन हमारे फैमिली है, मेरी बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। मेरे पापा हैं, मेरा भाई है, मेरी माँ है, मेरी वाइफ है, मेरी बहन है, सब है। क्या करते हैं आपके जो वाइफ हैं, आपकी जो धर्मपत्नी? मेरी वाइफ आईटी में है, भाई और मैं दोनों साथ में ही बिजनेस है, पापा गाइडेंस है, गार्जियन है, वो सारा देख। आज भी गार्जियन पापा ही हैं। देखिए ऐसा है ना कि इंसान से गलतियां तो होती है, लेकिन उनकी एक्सपीरियंस इतनी ज़्यादा है ना कि वो हर एक गलती का सॉल्यूशन है। तो एक कॉन्फिडेंस आप बोल लो, एक आप पिलर बोल लो कि वो है कि कहीं भी अगर हम दोनों भाई से कुछ गलती होती है तो वहाँ पे उनको उनका एक्सपीरियंस जो है लाइफ का वो काम आ जाता है हमें। और बाकी तो एज अ फादर तो वो इम्पोर्टेंट पिलर होता है, उनका रिप्लेसमेंट तो कुछ नहीं है। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है सर? किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका पैशन। आपका पैशन, ठीक है, आप अपने आप पे कितना कॉन्फिडेंस हो और आप क्या वैल्यू दे रहे हो उस शहर को, उस गांव को जहां आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो। आप क्या एक्सपीरियंस दे रहे हो, आप कैसे हटके हो अपने कंपटीशन से। मतलब पॉइंट है कि आपके पास पैशन होना चाहिए। पैशन होना चाहिए और आप क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हो उस शहर, उस जगह में, वो 2 चीज़ होना चाहिए। इम्पोर्टेंट है। करवावर मोटर्स आने वाले टाइम पे अभी कोई ऑफर है? बिल्कुल है, ऑफर चल रहा है, अभी फेस्टिव ऑफर चल रहा है। आप हमारे यहाँ से बिल्कुल बुकिंग कराइए, बाइक की डिलीवरी लीजिए फेस्टिव के टाइम में। हमारे पास लोड डाउन पेमेंट पे हम गाड़ियाँ दे रहे हैं, 4,999 रुपये के डाउन पेमेंट पे गाड़ियाँ मिल रही है हमारे। 5,000 के डाउन पेमेंट पे बुलेट निकाल सकते हैं। हाँ, 5,000 के डाउन पेमेंट में आप बुलेट निकाल सकते हो। आपको 0 प्रोसेसिंग फीस लगेगा, ये हो गया। प्लस GMA में ऑफर है, गियर जो लेते हो आप, जैसे हेलमेट हो गया, उसमें ऑफर है। बाकी और भी कुछ सरप्राइजेज हैं जो आप एक बार डीलरशिप पे आओ। मैं कहता हूँ कि आप बस एक बार मिलने ही आ जाओ, एक साथ में बैठ के चाय पी लेंगे और चीज़ें तो भी हो ही रहेगी। सिर्फ चाय पीने के लिए आप बुला रहे हैं? हाँ, मैं तो ओपन मैं रहता हूँ कि भाई गाड़ी लेना नहीं लेना। देखो सर, मेरा मानना है कि मैं इस जगह पे हूँ, मेरा ये जगह है हाजीपुर वैशाली, ठीक है। तो मैं तो ऐसे भी लोगों को बोलता हूँ कि ऐसे मिलेंगे, बात करेंगे, दुखों का पता कैसे चलेगा। जरूरी नहीं कि मैं अपना, मेरा मोटिव जो है वो है कस्टमर एक्सपीरियंस। मैं आज, पहले जब खोला था ये, तो ये एक डीलरशिप था, आज ये कम्युनिटी है। करमवार मोटर्स एक कम्युनिटी है जिसमें कस्टमर्स हमारे फैमिली है। वो जब कब बना, यही सब चीज़ों से बना है कि इंटरेक्शन हुआ है कस्टमर से, उनके पेन को समझा, उस चीज़ को हमने इम्प्रूव किया और इम्प्लीमेंट किया और उनके तरफ से भी मुझे सपोर्ट मिला। तो आज ये हम लोग एक रास्ते पे हैं जहाँ पे एक कम्युनिटी बना लिए, एक हमारी फैमिली की एक बहुत बड़ी फैमिली अब बन गए हम लोग। तो बाइक राइडर्स के लिए भी आपने एक कम्युनिटी बना रखी है? हाँ जी, क्या है? करमवार राइडर्स क्लब है। इसमें हमारे पास वैशाली के ही राइडर्स हैं और मैं बताना चाहूँगा, मुझे बड़ा गर्व फील होता है कि आज से पहले वैशाली के ही राइडर्स को उतना तवज्जो नहीं दिया जाता था। आज वो अपने दम पे उस राइडिंग क्लब के मेंबर्स हैं, जैसे राहुल भाई हैं, दीपक जी हैं, अभिमन्यु भाई हैं, आकाश भाई लोग हैं, सब लोग हैं जो कुछ में प्राइम मेंबर्स हैं। उन लोगों ने अपने दम पे यहाँ के लोगों को राइडिंग कल्चर के बारे में बताया, राइडिंग कल्चर को समझाया और आज हमारे पास अच्छे लोगों की ग्रुप है। और बड़ा अच्छा लगता है जब वो कहीं इवेंट पे जाते हैं और लोग उनको वैशाली राइडर्स क्लब या करमवार राइडर्स क्लब के नाम से वो करते हैं, वो लोग भी आते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो बड़ा प्राउड फील होता है कि
कुछ तो है। उसमें अगर किसी बच्चे को जुड़ना होगा, अगर कोई राइडर है, अगर उसको जुड़ना होगा तो उसके लिए क्या करें वो? बिल्कुल जुड़ सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप चैनल है, हमारा सारा चीज़ है, हमारा लड़का है राशिद करके, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप डीलरशिप पे आ सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं, तुरंत आप ऐड हो जाओगे राइडिंग क्लब में। और मैं तो चाहता हूं कि हम लोग मैक्सिमम राइडर्स को जोड़े, ताकि हमारी कम्युनिटी जो है अपने जगह की इतनी स्ट्रांग हो कि हम किसी के साथ भी कॉम्पीट कर सकें। जब पोटेंशियल है, सब कुछ है, तो हम पीछे क्यों रहेंगे, मेरा यही मानना है, मेरी यही जिद है। किसी भी बिजनेस में चैलेंजेस क्या क्या है सर? चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं। आपके बिजनेस में क्या चैलेंजेस है? मेरे बिजनेस में चैलेंजेस जो मुझे लगता है एज सच अभी नहीं है। हाँ, कस्टमर सेटिस्फैक्शन मुझे एक चैलेंज नहीं है, ये एक आप कहो कि टेंशन या डर रहता है कि मैं अपनी सर्विसेज बहुत अच्छे से डिलीवर कर सकूं और कस्टमर को वो सर्विस पसंद आए। तो वो चीज़ है, अगर ये दो चीज़ें और मेरी ऑनेस्टी बनी रहे और मेरे सिस्टम का जो ट्रांसपेरेंसी है और मेरी टीम जिस तरीके से मोटिवेट होकर काम करते रहे, वो सारी चीज़ें मेंटेन रहे, बस उसके अलावा फिर कोई चैलेंज नहीं होता है बिजनेस में। कोई चैलेंजेस नहीं है आपकी तरफ से? हाँ, सेल्स आप मतलब आपका टीम मोटिवेटेड रहना चाहिए, आपके कस्टमर्स का आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए और आपका सिस्टम और प्रोसेस जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये तीन चीज़ अगर आपने मेंटेन कर लिया तो चौथे चीज़ की जरूरत नहीं होती। बहुत बढ़िया सर। अभी जो सर आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि हम आपका बाइक राइडर्स का एक ग्रुप है। जी जी। ठीक है। हाजीपुर के बहुत सारे यूथ हैं हाँ जो इसके बारे में नहीं जानते हैं। हाँ जी, अगर वो आपसे जुड़ेंगे तो आप उसमें उनको सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। इसमें क्या क्या स्कोप है राइडर्स के लिए, क्या क्या वो कर सकते हैं? सर ये एक्चुअली एक पैशन है। पैशन। आज अगर आप बोलोगे कि रॉयल एनफील्ड का शोरूम लेना, वैशाली में खोलना, तो सर ये एक रीज़न था कि एक बड़े ब्रांड के साथ अपने जगह में, आइकनिक ब्रांड के साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना वैशाली ज़िला में जो कि अच्छा एक्सपीरियंस डिलीवर कर सके। बाइक तो हर कोई बेचता है, एक्सपीरियंस जब तक आप नहीं दोगे तब तक आप अलग नहीं हो। दूसरा रीज़न था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना यंगस्टर्स के लिए, ठीक है। और तीसरा था कि जो अपना लोकल लोगों का है वो सपोर्ट और प्यार मिले, उसके लिए आपको उनके बीच में रहना तो पड़ेगा। तो यही था। तो जो राइडर्स कम्युनिटी है उसके लिए वो पैशन होनी चाहिए। ये पैशन है तो आप ज्वाइन करो, आपसे मिलने वो। हाँ हाँ बिल्कुल। और ये अलग एक्सपीरियंस होता है लाइफ का, बहुत अच्छा लगता है। केआरएम ग्रुप सर हमको आप अच्छे से समझा दीजिए एक बार। केआरएम ग्रुप जो है, एक्चुअली मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। आज से 32-35 साल पहले हमारे पिताजी ने कंपनी डाला था। क्या नाम है इसका पूरा? करमवार राज एमबी ब्रदर्स ग्रुप करके है ये। जो इसकी स्टोरी है ये कि 32-35 साल पहले हमारे पिताजी ने करमवार ट्रेडर्स के नाम से अपना फर्म स्टार्ट किया था, जब वो बिजनेस में उतरे ही थे, फर्स्ट जनरेशन थे जो हमारे बिजनेस में उतरे थे। और पिताजी ने वही डिस्ट्रीब्यूशन का काम था अपना। वाइल कंपनी जो भी था, तीनों वाइल कंपनी के, वो उस समय भी बिहार के पूरे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में थे। उसके बाद फिर हम लोग बड़े में, मेरा छोटा भाई विशाल सिंह वो ज्वाइन किया बिजनेस को। तो फिर राज ट्रेडर्स का निर्माण हुआ, वो भी उसी ट्रेड में डील करते हैं। उसके बाद फिर करमवार मोटर्स आया, कंपनी डिफरेंट एंटिटीज़ की तरफ से। जब मैं भी आ गया तो करमवार मोटर्स आया, फिर एमवी ब्रदर्स हुआ। तो ये सारी जो कंपनी है जो डिफरेंट पोर्टफोलियो को डील करती है, उसका हमने एक ग्रुप ऑफ कंपनीज करके बना दिया। और उसमें हम लोग तीनों लोग हैं, मेरे पिताजी हैं, मैं हूँ और भाई है, और हम तीनों मिलकर ही उसको डील करते हैं। कितने एम्प्लॉयड हैं सर अभी आपके पास ओवरऑल केआरएम ग्रुप में? केआरएम ग्रुप में अगर मैं बात करूं तो 150 के करीब से ऊपर ही हैं, 150-200 के करीब में हैं एम्प्लॉयज टोटल के आसपास। क्या टर्नओवर है सर केआरएम ग्रुप का? टर्नओवर जो है वो एक्चुअली वो पब्लिक नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ के लोगों के सपोर्ट और टीम की मेहनत की वजह से एक सस्टेनेबल ग्रोथ हर साल हम लोग लेते हैं, और एक अच्छा ग्रोथ लेते हैं, मैं ये बता सकता हूँ आपको। बहुत बढ़िया सर। कैसा लगा आपको आकर भैया? बहुत अच्छा लगा। इस प्लेटफॉर्म के मीडियम के कारण मैं आपसे इंटरेक्ट कर पाया, अपनी बातें बता पाया, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको थैंक यू करना चाहूँगा। भैया थैंक यू सो मच आने के लिए। हमारे दर्शक के लिए कोई खास ऑफर आपकी तरफ से? आपके दर्शक हो या मेरे जो जिला के वासी हों, उनके लिए बिल्कुल ऑफर है। आप एक बार आइए, और जो भी आप परचेज करोगे रॉयल एनफील्ड की GMA गियर्स, उस पर ऑफर्स अभी चल रही है ऑलरेडी।
एज पर कंपनी नॉर्म्स हम ऑफर उनके ही दे सकते हैं, हम अपने तरफ से कुछ नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल जो भी ऑफर रहेगा वो बेस्ट टू बेस्ट आपको वहां पे एक्सप्लेन किया अपने जाएगा। तरफ से, आपके तरफ से चाय है? मेरे तरफ से तो बहुत कुछ है। जैसे चाय है, आप आओ एक बार मिलो तो सही, भाईचारा तो बनेगा। तो जिन्हें भी चाहिए बुलेट, कर्मावर मोटर्स पहुंचिए, बहुत तगड़ा ऑफर चल रहा है, फेस्टिव ऑफर्स चल रहा है। फेस्टिव ऑफर चल रहा है, वहाँ पूजा फेस्टिवल मनाया जा रहा है, आप एक बार आ जाओ, वहाँ पे आपको सारा एक्सप्लेन किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हमारे साथ जुड़े हुए थे मृणाल भैया, जो KRM ग्रुप के ओनर हैं, और इनके साथ इनके भाई भी हैं विशाल जी, जो आज नवरात्रा के कारण नहीं आ पाए, माता रानी का त्यौहार चल रहा है। भैया आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। आपके लिए 2 लाइन है मेरे पास, ठीक है, कि न थके हैं पाँव कभी, नहीं आपने हिम्मत हारी है। न थके हैं पाँव कभी, ना आपने कभी हिम्मत हारी है। आपने देखे हैं कई दौर और आज भी सफ़र जारी है। थैंक यू सो मच भैया आने के लिए। थैंक यू।